नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में ये आपका चैप्टर नंबर जो है वो है आपका 4। और इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो हो रहा है कोशिका की संरचना यानी कि कोशिका के प्रकार हमने इससे पहले देखे थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कोशिका की संरचना यानी कि बनावट के बारे में बात करेंगे, जो कि कोशिका की संरचना का ये पार्ट जो होगा वो 1 होगा, चैप्टर नंबर 4 होगा। तो हम एक नज़र डालते हैं कि कोशिका की संरचना में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल क्या होता है, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। इसके बाद इनके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कोशिका भित्ति क्या कार्य करती है, कोशिका झिल्ली क्या कार्य करती है, प्लाज्मा झिल्ली क्या कार्य करती है, इस ये किन किन या किस किस में पाए जाते हैं, यानी किन किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली कहाँ पर मौजूद होती है, कोशिका झिल्ली के कुछ प्रमुख क्रियाओं को पूरा करने में क्या करती है, कोशिका झिल्ली कुछ प्रमुख क्रियाओं को पूरा करने में मदद करती है, जैसे कि पारगम्यता, पराशरता। ये पारगम्यता क्या होता है, पराशरता क्या होता है, तो इस तरह से हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जैसे आपको मैंने क्या बताया संरचना, तो संरचना में आपको मैं क्या बताऊंगा, यहाँ पर आपका कोशिका झिल्ली हो जाती है, यहाँ पर कोशिका झिल्ली हो जाएगी, प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर कुछ इसके अंग या कह सकते हैं भाग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको हल्की सी जानकारी दे दूं कि ये जो वीडियो है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला ये वीडियो। यदि आप पूरा इस वीडियो का आनंद लेना चाहते हैं तो कैसे आनंद लेंगे, आप एक नोटबुक ले लें और उस नोटबुक में क्या करना शुरू कर दें, नोट भी बनाना शुरू कर दें। इससे क्या रहेगा, आप जितनी देर वीडियो देख रहे हैं और जितना आप पढ़ रहे हो वो आपका क्या हो, पूरा का पूरा समय भी उस पूरी तरह से उस समय का क्या हो, इस्तेमाल हो। ठीक है, और इस बात का क्या है, एक बात और मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस वीडियो से जो भी मैं टॉपिक कवर कराऊंगा उससे जुड़े हुए आगे यदि किसी भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद मैं आपको पीडीएफ यहाँ पर देने वाला हूँ, जो कि आपको मिल जाएगा। 2 तरह की पीडीएफ यहाँ पर मैं देने वाला हूँ आप लोगों को, एक तो है पेड और दूसरा जो है वो है आपका फ्री वाला। तो फ्री वाला जो होगा वो आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। यदि आप पेड वाली लेना चाहते हैं तो आपको इंस्टामोजो का लिंक नीचे मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर डिस्काउंट चाहते हैं तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको डिस्काउंट भी दे सकता हूँ। आप क्यों, कोई यदि बच्चा गरीब है तो वो चाहता है कि सस्ते में पड़ जाए तो आसानी से मैं उसको कुछ डिस्काउंट के साथ उसको पीडीएफ या कहीं पूरा कोर्स जो है दे सकता हूँ, बायोलॉजी का या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी हो जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ उन सभी का। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आपका चैप्टर। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी किस तरह से संरचना होती है। हुआ क्या था कि 1932 में जर्मनी के 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, एक का नाम रस्का, दूसरे का नाम नॉल। क्या नाम था, रस्का और नॉल। तो रस्का और नॉल ने 1932 में एक आविष्कार किया जिसको हमने कहा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का मतलब ये था कि इससे यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का आकार 1 से 2 लाख गुना बड़ा देखा जा सकता था। तो जब इसका जब आविष्कार हो गया तो इन्होंने क्या किया कि सबसे बढ़िया चीज देखी, इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले इनने नहीं देखा और भी कई लोग थे, क्या हुआ कि सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को जब देखा तो उसमें क्या हुआ, संरचना हमें दिखाई पड़ी और उस संरचना को कई भागों में बांट दिया। मैं फिर से बता देता हूँ, 2 वैज्ञानिक थे जिनमें से एक का नाम था नॉल, दूसरे का नाम था रस्का। 1932 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, इससे पहले क्या था कि कोशिका के बारे में जानकारी तो थी लेकिन इतना बड़ा नहीं देख पा रहे थे कि हम उसके अलग अलग अंगों को देख सकें अच्छी तरह से और उसका हम एक अच्छा सा विभाजन कर सकें, यानी कि उसको एक अच्छा सा उसका वर्गीकरण कर सकें। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई तो कोशिका को 1 से 2 लाख गुना बढ़ा करके देखा गया और उसमें कुछ उसकी जो कोशिका की थी संरचना दिखी और उस संरचना के आधार पर उसके कई सारे अंग उसमें बांट दिए गए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से भाग थे कोशिका के। कुछ भाग थे जैसे कि आपका कोशिका भित्ति, जिसको हम सेल वॉल भी कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगी कोशिका भित्ति। ठीक है, ये जानवरों में होती है कोशिका झिल्ली और आपकी पेड़ पौधों की होती है कोशिका भित्ति। ठीक, तो कोशिका झिल्ली या सेल वॉल।
वो कोशिका भित्ति या सेल वॉल। दूसरा होता है प्लाज्मा झिल्ली या द्रव्य कला। तीसरा होता है जीव द्रव्य या जीव कला या प्रोटो प्लाज्म। तीसरा होता है कोशिका कला, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कोशिका कला, इसको हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ये आपका ये इस तरह से यहाँ पर, ठीक, ये प्लाज्मा झिल्ली और ये कोशिका झिल्ली, ठीक है। मैं ऐसे जूम करके दिखा देता हूँ पहले तो आपको। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको एक एक करके समझेंगे। कोशिका द्रव्य यानी कि पूरी कोशिका में जो फैला हुआ है उसको द्रव्य कहते हैं। लैंका यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अंतः प्रद्रव्य जाली या सपाट वाली, और यह है आपकी कणिका में यानी खुरदरी वाली, ठीक। स्वतंत्र राइबोसोम, क्योंकि जो राइबोसोम्स होता है वो साधारणतः आपका अंतः प्रद्रव्य जालिका में होता है, लेकिन इसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी आपका राइबोसोम्स पाया जाता है कोशिका में। तारक केंद्र आपका, इसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। केंद्रक यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कोशिका है, कोशिका के बीच वाला भाग केंद्रक कहलाता है। केंद्र का ये आपका कोशिका के बीच वाला भाग केंद्रक कहलाता है। केंद्र के अंदर भी एक छोटा सा भाग होता है जो सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम केंद्रिका कहते हैं, ठीक। इसके बाद क्रोमेटिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह क्रोमेटिन। इसके बाद केंद्रक झिल्ली, यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रक झिल्ली। इसके बाद आपके गोल्जी काय आप लोगों को दिख जाएगा, ये गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में इसी में बात करेंगे एक एक करके। चलिए, तो कितने में आता था आपका कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, वो कोशिका कला और कोशिका द्रव्य, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति के साधारण भाषा में हम समझ लेते हैं, कोशिका भित्ति जो होती है वो आपका पेड़ पौधों की कोशिका में ही पाई जाती है। चलिए, जीव जंतुओं की में नहीं, इंसान के में नहीं, जानवरों की में नहीं। चलिए आइए देखते हैं। कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों की कोशिका में पाई जाती है, जबकि जीव जंतुओं की कोशिकाओं में यह देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से सभी पेड़ पौधे, सभी जीवाणु और नील हरे शैवालों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। शैवालों के बारे में मैंने क्या बताया था कि शैवालों में एक होता है नीले और हरे शैवाल, उनमें आपकी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, वो सॉरी कोशिका भित्ति पाई जाती है। बाकी जो शैवाल होते हैं उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यानी कि जिसमें कोशिका, समझ आ गया ना। चलिए, तो कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य तथा कोशिका झिल्ली को बाहरी नुकसान से, बाहरी नहीं बाहरी, ठीक है, बाहरी नुकसान से बचाना है। यह पादप यानी कि पेड़ पौधों की कोशिकाओं को एक निश्चित आकृति को बनाए रखने में भी मदद करता है। किसकी? जो पादप होते हैं यानी पेड़ पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिकाओं की एक निश्चित आकृति बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि ये बाहरी आवरण होता है, ये कोशिका है पूरा, ये बाहरी जो सबसे लास्ट की जो परत है उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशिका भित्ति, और जो जंतु की कोशिका है उसकी जो सबसे बाहरी परत है उसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक। तो सबसे बाहरी परत किसकी है? आपका ये इस वाली। तो ये क्या कर रहा है? पूरी कोशिका को एक आकृति दे रहा है। इससे क्या रहता है? कोशिका का एक निश्चित आकृति बनी रहती है। इसकी संरचना तथा रासायनिक संगठन अलग अलग होते हैं, जैसे कि शैवालों में तथा हरे पेड़ों की कोशिकाओं में क्या होता है? जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है, जबकि कवकों की कोशिका जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वह काइटिन से बनी होती है। फिर से बोल दे रहा हूँ, मैंने क्या बताया? जो आपकी कोशिका भित्ति होती है उसकी संरचना तथा संगठन अलग अलग होता है, जैसे कि शैवालों में तथा हरे पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है वो कोशिका होती है, उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह आपकी किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है, जबकि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, जबकि कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वह आपकी काइटिन से बनी होती है। फिर से बोल देता हूँ, जो कोशिका भित्ति होती है वो अलग अलग रासायनिक संगठन और अलग अलग तत्वों से मिलकर और अलग अलग संरचना उनकी होती है। किसकी? आपकी कोशिका भित्ति की। जैसे कि मैंने क्या बताया, पेड़ पौधों और शैवालों में, नील हरे शैवालों में कैसी होती है? आपकी सेलुलोज की। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की। कवकों की कोशिका भित्ति काय की होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। चलिए कोशिका झिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो आइए देखते हैं। मैंने क्या बताया था कि कोशिका की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। आइए मैं दिखा दूं, ये आपकी पूरी कोशिका की ये सबसे लास्ट की जो परत दिख रही हो, ये किनारे किनारे, इसको हम कहते हैं झिल्ली, ठीक।
किसमें? जंतुओं की कोशिकाओं में इसको झिल्ली कहते हैं, और पेड़ पौधों की कोशिकाओं में इसको हम क्या कहते हैं? बॉल या भित्ति कहते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ कि जो कोशिका होती है, मान लीजिए कोशिका है, ये 2 कोशिकाएं मान लीजिए, ये जो आखिरी परत है ये वाली, ये मान लीजिए जीव जंतुओं की है, और ये है आपकी पेड़ पौधों की। यही आखिरी परत जो है पेड़ पौधों में आपकी वॉल के नाम से, यानी कि सेल वॉल या भित्ति के नाम भित्ति के नाम से जानते हैं इसको। और ये जीव जंतु कोशिका में अगर आ जाए तो वो जीव जंतु कोशिका में इसको झिल्ली या कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। चीज़ वही होती है, उसका जो तत्व होता है वो थोड़ा बदल जाता है, ठीक है। बस यह कोशिका के चारों ओर एक परत के रूप में होती है। जैसे कि मैं आप लोगों को जूम कर दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोशिका है, उसके चारों ओर ये क्या फैली हुई है? ये परत फैली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोशिका के चारों ओर एक परत फैली हुई है। यह कोशिका के चारों ओर एक परत के रूप में फैली हुई है। तो यह जंतुओं तथा पेड़ पौधों दोनों में पाई जाती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपकी कोशिका होती है उसकी आखिरी जो परत होती है उसको हम जीव जंतुओं की कोशिका में हम कोशिका भित्ति झिल्ली कहते हैं, और पेड़ पौधों की में हम इसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। भित्ति आपकी मैंने बताया भी था कि पेड़ पौधों की और शैवालों की भित्ति जो होती है सेल्यूलोज से बनी होती है। आपकी जीवाणुओं की पेप्टाइडो ग्लाइकन से बनी होती है। आपकी कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो आपकी काइटिन से बनी होती है। जबकि आपका जो कोशिका झिल्ली होती है जो कि जीव जंतुओं में पाई जाती है वह किससे बनी होती है? प्रोटीन तथा वसा से बनी हुई होती है। इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी होती है, या कहें कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है। चलिए, कोशिका झिल्ली, ठीक है, या कोशिका कला या कुछ सेल मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं, इसी के बारे में बात हो रही है। चलिए समझते हैं। कोशिका झिल्ली कुछ क्रियाओं को पूरा करने में मदद करता है, जैसे कि पारगम्यता। ये पारगम्यता क्या था उसको समझते हैं। झिल्ली बहुत पतली होती है, यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है बहुत पतली होती है, लचीली होती है और अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य मतलब कुछ चीज़ें आ सकती हैं और कुछ चीज़ें जा सकती हैं, सब चीज़ नहीं जा सकती हैं, यानी कि पारगम्य नहीं है। पारगम्य मतलब आर पार जाना, जैसे प्रकाश होता है ना, पूरी तरह से पार चला जाता है शीशे में से, पूरी तरह से। तो कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिसको अर्ध पारगम्य कहते हैं, जिसमें से प्रकाश पूरी तरह से नहीं जा पाता है। इसी तरह से ये मान लीजिए आपने कोई जाल लगाया, जाल है, जाल में से कुछ माल बाहर जा पा रहा है और कुछ नहीं जा पा रहा है। तो आधा ये है, क्या है? आधा पारगम्य, यानी कि पूरा माल नहीं जा रहा है बल्कि क्या हो रहा है? अर्ध पारगम हो रहा है इससे, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बताया? यह झिल्ली बहुत पतली, बहुत लचीली और अर्ध पारगम्य होती है, जो कि जरूरी पदार्थ को अंदर और बाहर जाने देता है। इस प्रक्रिया को चयनात्मक पारगम्यता कहते हैं। अब चयनात्मक पारगम्यता कैसे होता है? जैसे कि आईएएस का एग्जाम मान लीजिए, आईएएस में क्या करना होता है? एग्जाम देना होता है। एग्जाम देने के बाद आप पास होंगे, पास होने के बाद आपका क्या हुआ? चयन किया गया। क्या है? आप बेस्ट थे भी बेस्ट थे, तब आपका वहाँ पर चयन हुआ और आपने वहाँ पर क्या किया? आपने एग्जाम देने के बाद वहाँ पर आप चयन हो गए। क्या हुआ? चयनात्मक क्या हुआ? पारगम्यता, यानी कि चयन करने के बाद, यानी कि हमने आपका जब एग्जाम दिया हमने चयन किया आपका। अब ये नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश में एक रिक्शा चुनाव चिन्ह है उस पार्टी का, उस पार्टी में क्या है कि वो अपनी जात वाली लगाया, उसको उसमें क्या था? वो फुल पारगम्य कर दिया उसने, जैसे अपने जात वाले ले लिए सारे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जहाँ आप लोग जानते हैं हमारे क्षेत्र में एक यादव की पार्टी बोलते हैं उसको, वो बोलते तो समाजवादी पार्टी है लेकिन परिवारवादी पार्टी, और उसको यादव पार्टी के नाम से ज़्यादा फेमस रखा जाता है, क्योंकि उसमें एक ही जात के सारे पार्टी में लोग होते हैं, एक ही जात के पूरे विभाग में लगा लिए जाते हैं। ये एक जातवाद बहुत हावी था। आज से कुछ 2-3 साल पहले जातवाद इतना हावी था उत्तर प्रदेश नामक इस राज्य में कि उल्टी आती थी इस उत्तर प्रदेश में रहते हुए, इतनी स्थिति खराब थी हर विभाग में। तो यही काम है, क्या है? यहाँ पर चयनात्मक नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था? बिल्कुल सबको आने जाने दे रहे थे, कोई झिल्ली नहीं लगी थी, सब आ रहे थे। किससे? आओ भाई, हम हमारी जात वाले हो, आ जाओ आ जाओ। ये बहुत गंदगी फैली हुई है, जातवाद बहुत हावी है इस पे, आगथू है इस जातवाद पे, बहुत गंदी चीज होती है ये, तो बहुत बुरा होता है। ये सबको मौका मिलता है, बस रोते हैं लोग बाग जब मौका मिलता है ना जातवाद फैलाने का, तो सब चूकते नहीं है। तो यही होता है। लेकिन कोशिका में क्या होता है? ये जातवाद नहीं करता है बल्कि क्या करता है? चयनात्मक करता है। जो लायक होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका चीज है, अब बाहर से कोई माल आ रहा है, ट्रक आया ये, अब क्या था? हमने ट्रक यहाँ पर रोक लिया, ट्रक में क्या माल है हमने चेक किया, देखा भैया इस पे है, जाने लायक है, तो चला गया अंदर कोशिका के अंदर। अब देखा ट्रक में कुछ ऐसा चीज है जो नहीं जा पा रहा है, अर्धपारगम में है, नहीं अर्धपारगम झिल्ली है ना, आधा माल इसमें से क्या किया? जो जाने लायक था वो भेज दिया और बाकी का वापस भेज दिया।
ठीक है, समझ में आ गया। इसको क्या कहेंगे, अर्ध पारगम्य और चयनात्मक पारगम्यता हम इसको कहते हैं। दूसरा होता है परासरण। इस प्रक्रिया से कोशिका झिल्ली जल क्या करती है, अंदर बाहर आता जाता रहता है, परासरण। ठीक, इससे के द्वारा ही प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, चलिए दूसरा समझते हैं। चलिए प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, कोशिका झिल्ली के बारे में आपने बात कर ली, प्लाज्मा झिल्ली समझते हैं। पहले मैं आपको लोगों को एक चीज़ साधारण भाषा में पहले समझा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये मान लीजिए आपका कोशिका है, क्या है ये, कोशिका। कोशिका ये है, आखिरी परत है कोशिका की, इसको हमने क्या कहा, कोशिका झिल्ली। ठीक है, पेड़ पौधों में से कोशिका भित्ति कहते हैं। आइए, इसके बाद जब कोशिका के अंदर की ओर बढ़ेंगे तो एक परत पाई जाएगी, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के बाद क्या होता है, आपका कोशिका द्रव्य शुरू हो जाता है। ठीक, कोशिका द्रव्य शुरू हो गया ये। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के बाद आपका कोशिका झिल्ली है। वहीं इधर आते हैं आप, पेड़ पौधों की कोशिका में देख लेते हैं। पेड़ पौधों की कोशिका जो होती है, लास्ट कोशिका, इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, आखिरी जो होता है। इसके बाद एक और परत पाई जाती है, हल्की सी होती है, पतली सी, इसको कहते हैं हम प्लाज्मा झिल्ली। आइए समझते हैं इसको अब। यह कोशिका द्रव्य की बाहरी सीमा बनाती है। अब भैया कोशिका द्रव्य कहाँ है, ये मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये है आपकी पूरी कोशिका। कोशिका में ये आखिरी परत है, इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर जो माल भरा हुआ है, जो द्रव्य पदार्थ है, उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य जहाँ पर खत्म होता है, कोशिका द्रव्य जहाँ पर खत्म होता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। तो यह कोशिका द्रव्य की आखिरी सीमा या बाहरी सीमा बनाता है। इसके बाद आपकी कोशिका झिल्ली शुरू हो जाती है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए जंतु कोशिका में, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। चलिए समझते हैं, मैं फिर से बोल देता हूँ। यह जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य की बाहरी सीमा बनाती है। यह जंतुओं तथा वनस्पतियों के, यानी कि जंतुओं तथा पेड़ पौधों दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी कि ये जंतुओं की ये वनस्पतियों की कोशिका के बाहरी आवरण के बाद, यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है उसके बाद पाई जाती है। जबकि जंतुओं की कोशिकाओं में यह जो कोशिका झिल्ली की सीमा होती है, या कोशिका झिल्ली होती है, उससे पहले ही एक परत होती है, या उससे पहले ही एक छोटी सी झिल्ली होती है, जो कि कोशिका द्रव्य, उसके बाद कोशिका द्रव्य आ जाता है। यानी कि ऐसे मान सकते हैं, ये आपका कोशिका झिल्ली, इसके बाद एक और परत हल्की सी झिल्ली है, उसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। इसके बाद आपका कोशिका में जो द्रव्य भरा रहता है, कोशिका द्रव्य, वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कोशिका जो द्रव्य होता है किससे टच करता है, आपका कोशिका झिल्ली से टच करता है। ठीक है, तो वहीं कोशिका भित्ति जो होती है वनस्पतियों की कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। जो आपका प्लाज्मा झिल्ली होती है, यह भी चयनात्मक पारगम्यता करता है, यानी कि यह कोशिकाओं में अणुओं तथा आयनों को अंदर आने तथा जाने पर नियंत्रण रखता है, और कोशिका द्रव्य में आयनों की सांद्रता को बनाए रखने में भी नियंत्रण रखता है। कैसे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चयन अगर किसी का किया जा रहा है तो वो ज़रूरत होगी तो ही हम उसको बुलाएंगे। भैया हम जब हमारे पास बाहर कोई खड़ा है, हम पहुँचे, भाई साहब हम आपके घर में आना चाहते हैं, हमने मना कर दिया, हमें जॉब की ज़रूरत नहीं है। अब हमें किसी की ज़रूरत तो हम उस चीज़ की करेंगे ना, उस चीज़ को बुलाएंगे। तो हमें वहाँ पर क्या है, आयन है, अणु हैं, और यहाँ पर क्या है, कोशिका में आयन तथा अणुओं की क्या है, अंदर आने जाने पर रोक लगाता है। जैसे कुछ आयन है, लग रहा है कि ज़्यादा हो गए, तो कोशिका प्लाज्मा झिल्ली में नहीं पार होने देगा। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से आप तैयारी करते रहें। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे और आनंद में आप लोगों का जीवन भी होगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।